Let's bow our head, look to God, and be thankful for all His blessing upon everyone. सरों को झुकाते हुए परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी सारी भलाइयों के लिए। So let's bow our head, active by सरों को झुकाकर हमारे प्रार्थना से सहमत होते हैं। Amen. Gracious Heavenly Father, we are thankful to you for your faithfulness in our lives. दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन पर। Lord, every day we enjoy your faithfulness in our lives. हाँ प्रभु, हर दिन तेरी विश्वास योग्यता का आनंद को हम मनाते हैं। Throughout this month, we have enjoyed every day, every moment. We have seen the working of your hand upon our lives. और ये महीने भर में हमने जो है आपका आनंद उठाया है, आपका जो काम को हमने हमारे जीवन में देखा You है। are blessed of coming and going. हमारे आने जाने में आपने आशीष You किया are है। blessed of bread and water. हमारे खाना और पानी को आपने आशीष You किया है। have provided all our daily needs. हमारे सारे जरूरतों को तूने पूरा किया है। Lord, on this day, Lord, as we have come to worship you, Lord, we brought our tithe to obey you. We brought our offering, our donation to love you and worship you. और आज के दिन हमने जो है हमारे दान दशमांश को डोनेशन को आपको समर्पित किया है, ये कहते हुए कि हम आपका आदर करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। We are thankful to you for faithfulness in our lives. और हम धन्यवाद करते हैं तेरे विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे जीवनों पर है। Lord, as your people are sown financially in your kingdom, bless them with great harvests of finance. आपके लोगों ने जैसे आर्थिक रूप में आप बोया है, आप जो है उन्हें बहुगुणित कीजिए। With the authority, I pronounce a blessing upon them. और एक अधिकार के साथ आपकी आशीषों को मैं In घोषणा करता Jesus' हूँ। name, I confess financial prosperity. यीशु के नाम में जो आर्थिक भरपूरी का आप घोषणा करता Let है। them enjoy, Lord, your provision, healing, deliverance, and peace and protection. और तेरा चंगाई, तेरा सुरक्षा, तेरा जो चंगाई को हमेशा वे लोग महसूस करने So दें। we all give all glory and honor to you. सारा गौरव आदर तुझे देते As we हैं। listen to your word, Lord, let your word go deep down in our hearts. तेरे वचन को सुनते समय तेरा वचन जो हमारे दिल की गहराई तक पहुंचने So दे। help us, Lord, to receive your word and, Lord, apply those words to our daily life. प्रभु तू हमें मदद कर तेरे वचनों को सुनने के लिए और तेरे वचनों को हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लागू कर Help us to सकें। live a victorious life, bearing fruit for your glory. और हम जो है एक विजयशाली जीवन को जी सके और तेरे लिए फलदायक बने। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Please sit in the holy presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ जाते हैं Amen. So we thank God for this. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्चे से समय के लिए। So I request the children to go for Sunday school. और मैं हर बच्चे को जो है विनती करता हूँ कि आप संडे स्कूल को जाइए। So I request all parents to bring your children in the Sunday school so they can learn to study word of God and to walk in the fear of God. और माता पिता से विनती है कि आप जो है आपके बच्चों को ले आइए ताकि वो जो है संडे स्कूल में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीख सके। We want to see your children also be strong in the Lord. हम देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे भी प्रभु में बलशाली और मजबूत बने। Hallelujah. हालेलुया। So are you ready to listen to the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? Amen. Turn Amen. to somebody and say, I'm ready to listen to the word of God. आप किसी की ओर मुड़े और कहिए कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Amen. Praise God. We are thankful to God for this privilege that we can come in this manner and have fellowship with one another, with our fellow brother and sister. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम सब लोग जो है एक होकर इकट्ठा हो सके और हमारे जो संगी भाई बहनों को मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। Jesus is building a church. और परमेश्वर जो है यीशु जो है एक कलीसिया को बांध रहा And है। we are church of Jesus, who is a mighty God. और हम यीशु की कलीसिया है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And so we need to understand, we as a part of church, we are allowing Spirit of God to build us. और हम जो एक कलीसिया का एक भाग है, हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें अनुमति दे रहा है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बांधें। So as we began this year, I have started very important subject that we need to understand. We as a fellow brothers and sisters, follower of Christ,
we are also priests. और हम साल की शुरुआत में मैंने ये शुरू किया आपको सिखाने के लिए कि हम जो प्रभु में जो मसीह भाई बहन है, हम जो है एक कलीसिया है. We as believers, we are also important as we understand our priesthood ministry. और हम विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है, समझना है कि हमारी एक याजकीय सेवा है. And Jesus has a purpose for his church. और यीशु का एक उद्देश्य है अपनी कलीसिया के लिए. And so he's building a church. और इसलिए वो कलीसिया को बांध रहा And है. that he has given a fivefold ministry. और उसने एक 5 ऐसी सेवकाई हमें दी है. This fivefold ministry with a purpose. और एक 5 सेवकाई एक उद्देश्य है इस सेवकाई में. And so purpose of this fivefold ministry. और Amen. Okay. Jesus, hallelujah. So, purpose of this fivefold ministry is to prepare ministers to minister unto people of God. और ये 5 सेवकाइयाँ जो है, सेवकाई का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को तैयार करें सेवा करने के लिए. So, purpose of this church is to make you so strong so you'll be able to start bearing fruit. और कलीसिया का यही उद्देश्य है कि आपको इतना बलवंत बनाए कि आप जो है फलदायी बन सके. We are living last days. हम जो है अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं. And the last days are very important for us as a church to discern what is happening around us. और अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं तो हम एक कलीसिया होने के नाते हमें ये समझना जरूरी है कि आसपास क्या हो रहा है. You know, Satan is very clever. और आप जाने कि शैतान बहुत ही होशियार है. And we need to really be aware of things that are happening around us. और हमें जो है जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं. Jesus says in John chapter 10:10, और यीशु जो है यूहन्ना 10:10 में कहता है, he said, I have come to give you life and life abundant. और यीशु कहता है कि मैं आया हूँ और जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए But आया हूँ. also he warns us, he also tells us, be aware of a thief who comes with the purpose. परंतु वो यीशु जो है हमें चेतावनी देता है कि आप जो है जागरूक रहो क्योंकि एक चोर है और वो चोर एक उद्देश्य से आता है. Thief come with a purpose to steal and rob and destroy. और चोर जो है चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है. So he's not only interested in your money and your possession, but he's interested in destroying your life. और शैतान सिर्फ आपके पैसे और संपत्ति के ऊपर ही दिलचस्पी नहीं रखता है, परंतु आपके जीवन को नाश करने में वो दिलचस्पी रखता है. And so every time I take a series of subjects so you'll understand and you'll prepare to fight your battle. इसलिए मैं हमेशा एक श्रृंखला को एक ऐसे बहुत सारे बातों को मैं सिखाता हूँ ताकि आप जो है उस चीजों को समझ सको. So slowly, step by step, we can go in a higher level. और धीरे-धीरे कदम दर कदम जो है हम ऊंचे स्तर में पहुंच सकते हैं. With the purpose that you will stand on one place where you know for sure I'm standing on a victory ground and no matter what happens, but I'm going to see that victory after victory in my life. और एक उद्देश्य के साथ हम खड़े रहते हैं और ये जानते हैं कि मैं जो हूँ एक विजय भूमि में खड़ा हूँ और एक विजय से दूसरे विजय तक परमेश्वर मुझे ले जाएगा. The purpose that God has given us a ministry, we want to see that every one of us, we understand our priestly ministry and we are being a blessing to people around us. और जो उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें सेवकाई दिया है, हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें एक याजकीय सेवकाई दी है. That we need to understand God has given me awesome responsibility. और हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें जो है एक बहुत ही एक अच्छा जिम्मेदारी दी है. And to remind you again, Peter says, you must know you are chosen generation. और फिर एक बार आपको याद दिलाते हैं, पतरस कहता है कि तुम एक चुने हुए वंश हो. I want you to remind every day, the moment you get up, you can say, I'm a chosen one. हर दिन आपको याद अपने आप को दिलाना है कि मैं चुना हुआ हूँ. You need to understand, you have been chosen, so you need to understand your standard. आपको जानना है कि आप चुने हुए हैं और आपको ये भी जानना है कि आपका स्तर क्या है या कहाँ Your है. standard is above everyone who comes in your contact. और आपका स्तर उन
सभी लोगों के साथ बराबर है जो भी आपके सामने आते हैं, that you are always higher than them. कि आप ये जानिए कि आप हमेशा उनसे बढ़कर हो। Your thinking is better than them who comes in your contact. आपका सोच उनसे भी बेहतर है जो आपके सामने आते हैं, Because when you are growing in a spiritual life, as you go higher, you will see a bigger picture. और जैसे आत्मिक स्तर में आप बढ़ते हो, आप जैसे ऊंचे जाते हो, आप जो है बड़ा चित्र या बड़ी चीजों को देखने लगते As you हो। go higher, when you go to a 10-story building and a 15-story building, from there you can see the bigger picture. और जैसे आप ऊंचे ऊंचे जाते हैं, जैसे अगर आप 10वें माले या 15 माले की इमारत है, बिल्डिंग में जब आप जाते हो, आपको बड़ी चीजें, बहुत ही अच्छी चीजें दिखती है। So when we come to church, we receive word of God and we understand now I'm better today than last Sunday. और जब भी आप संडे को चर्च को आते हैं, आप हमेशा सोचे कि मैं आज गए इतवार से, गए रविवार से भी आज जो मैं बेहतर हूँ। God is working on my character. और परमेश्वर मेरे चरित्र के ऊपर काम कर रहा You know, है। each one of us, we need to understand God is working on me. हम में से हर एक जन जो है ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए, मेरे अंदर काम कर रहा है। He's working our character, so when we stand before God as a priest, our prayers will be answered. वो हमारे चरित्र के ऊपर काम कर रहा है कि याजक के नाते जब हम खड़े रहते हैं उसके सामने, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। We want to see signs and wonders taking place. और हम देखना चाहते हैं चिन्ह चमत्कार होते हुए। Hallelujah. Hallelujah. We want to see every one of us, we walk as a mighty warrior when we walk on the road. और हम ये देखना चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति जब भी हम रास्ते में चलते हैं, एक शूरवीर योद्धा के समान चल रहे That हैं। we know for sure our spiritual eyes are open and we are ready to fight spiritual activities. और ये जानना जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई है और हर एक जो आत्मिक स्तर में हर एक जो युद्ध होता है, वो युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार हैं। We are not only protecting we and ourselves, our family, but we also protecting the people around us. हम अपने आप को या हमारे परिवार की रक्षा नहीं करते हुए, परंतु हम जो है आसपास के लोगों की रक्षा चाहिए करना। Hallelujah. Hallelujah. Because you are a blessing. क्योंकि आप एक आशीष हो। So last Sunday I told you that we need to understand we are sons of God and then we are ordained of God. और गए रविवार हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटा पुत्र हैं और परमेश्वर के नियुक्त किए गए हैं। And then we studied the
the result of clothing, the result that we are washed, we are covered, we saw certain things. और हमने कुछ चीजों को देखा कि जैसे परमेश्वर से हम शुद्ध किए गए हैं या धुले हुए हैं कि तो उसका परिणाम क्या होता है. That everybody must understand what I study, it's applying to my life and I see change in my और life. हर एक लोगों को जानना जरूरी है कि जो कुछ भी मैं सीखता हूँ मेरे जीवन में मुझे वो लागू करना जरूरी है. We study the result of washing, result of clothes from above, that we saw first thing, we have a pure heart. और हमने देखा कि कैसे हम अपने आप को धोते हैं, अपने आप को ढकते हैं. इसका मतलब हमारा हृदय जो है शुद्ध होना चाहिए. So we have a pure heart. इसलिए हमारा एक शुद्ध हृदय है. And the second thing we study that we are pure conscious. और दूसरी बात हमने सीखा कि हमारा विवेक या सोच जो है वो शुद्ध होना चाहिए. Third thing we saw that we have a pure hands, holy hands. और तीसरी बात हमने सीखा कि हमारे हाथ जो है शुद्ध है या पवित्र है. And then fourth the result we saw that we have a humble heart and a contrite spirit. और चौथा परिणाम जो हमने देखा कि हमारा एक दीन या नम्र हृदय और टूटा हुआ हृदय है. That we humble ourselves before God. कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनाएं. And the fifthly we understood the result in our life that we always conscious about honoring and reverencing God Almighty. और पांचवा परिणाम जो हमने देखा कि हमारे जीवन में हमेशा हम परमेश्वर का आदर और सम्मान करना चाहिए. We always walk under godly fear. I know I'm always under the surveillance. The Spirit of God is watching over me. हमें जो है हमेशा परमेश्वर का निगरानी में हम चलते हैं और हमें हमेशा जानना है कि परमेश्वर की आंखें जो है हमारे ऊपर लगातार है. So I'm always conscious. The moment I open my mouth, not only I hear, but God is in heaven also hearing what I say. और इसलिए मैं हमेशा सचेत रहता हूँ कि जब भी मैं कुछ कहता हूँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर वहाँ पर मेरी बातें सुन रहा है. And so that reminds me I must walk in the fear of God. और वो मुझे याद दिलाता है कि मुझे परमेश्वर के भय भक्ति में चलना है. As we are studying about the priesthood and the priestly ministry, और जैसे हम याजकीय सेवकाई के बारे में सीख रहे हैं, and in Old Testament God gave a every detail what type of clothes, what type of thing that the priest must put on. और पुराने नियम या पुराने करार में परमेश्वर ने बहुत ही संक्षेप रूप में या अच्छे रीति से लिखा हुआ है कि क्या क्या पहनना चाहिए एक याजक को. Every details about clothing. और हर एक जो क्या वस्त्र पहनना है हर एक बारीकी से लिखा गया है. But in New Testament we don't really have been commanded to wear a certain type of clothes as a priest. परंतु नए करार में कोई हमें ऐसे आदेश ऐसे नहीं लिखा गया है कि एक याजक होने के नाते आपको कैसे वस्त्र या कैसे पहनावा आपका होना चाहिए. But we need to understand spiritually, we need to have some clothing upon our lives. परंतु आत्मिक रीति से हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनना चाहिए. The first thing that we need to be covered, we need to be clothed with salvation. और पहली बात हमें जो है उद्धार से अपने आप को ढकना है. In Psalm 132 verse 16 says, और भजन संहिता उसका 132 उसका 16 वचन में लिखा है. he said God will clothe his priest with salvation. और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा. And so each one of us, we as a priest, we need to always have a cloth of salvation. इसलिए हम याजक होने के नाते हम हमेशा उद्धार का वस्त्र हमें पहनना चाहिए. That means we need to be always confident and we always know for sure I'm saved. और हमें हमेशा ये यकीन एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो हूँ मेरा उद्धार हुआ है. I'm always clothed with the salvation. और हमेशा मैंने जो है वो उद्धार का वस्त्र पहन लिया है. You know, I'm saved means people around me, they can know for sure I am changed. और मेरा उद्धार हुआ है इसका मतलब लोग जो मेरे आसपास है वे लोग जानना चाहिए कि ये कुछ अलग है. You know, clothing was commanded by God. और वस्त्र पहनना कैसे पहनना इसका आदेश परमेश्वर ने दिया था. God commanded priests must put on clothes. और परमेश्वर ने आज्ञा
आज्ञा दी थी कि याजक को इस तरह के वस्त्र पहनना You know, है putting robes with the two purpose. और ऐसे वस्त्र क्योंकि दो कारण थे उसकी वजह The से first thing, the purpose of clothing was to hide of the flesh. और पहला उद्देश्य या पहला कारण उस वस्त्र को पहनना था ताकि वे अपने शरीर को ढक सके When the priest will enter into tabernacle, his flesh should not be open when he enters to the presence of God. क्योंकि जब एक याजक एक वाचा का Always obey what God commands. इसलिए हमें जो है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना है And so we put on clothes, linen clothes. That means we are not depend on our efforts. We are not depend on our good works. We always depend on God's command. इसलिए हमें जो है लिनन के वस्त्र को पहनना है ये यही दर्शाता है कि हम हमारे कामों के ऊपर या हमारे मेहनत के ऊपर निर्भर नहीं है परंतु परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर हैं So when we put on the linen cloth, that means there is no efforts. We are covered with the righteousness of God. ऐसे जब हम लिनन के कपड़े पहनते हैं तो उसमें कोई मेहनत नहीं लगता है हम जो है परमेश्वर की धार्मिकता में ढक जाते हैं Linen speaks about humility. और लिनन जो है एक नम्रता। नम्रता के विषय में बताता है In 1 Peter chapter 5 verse 5, we are exhorted to be clothed with the humility, for God resisted the proud. पहला पत्रस उसका पाँच पहला पत्रस उसका 5:5 में लिखा हुआ है कि इसी प्रकार मैं नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो क्योंकि परमेश्वर
अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। So God has commanded us that we need to clothe on humility. We humble ourselves and we cannot come and boast ourselves in the presence of God. हमें नम्रता से अपने आप को ढकना है और ये नहीं कि हम अपनी ही बड़ाई करें। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand God is watching over us. और हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की नजर हम पर है। So we need to always have a cloth of salvation. I'm saved not because of my good works, not because of how much I work hard. I don't come with that attitude. I come with a humble heart. I'm saved because God's mercy upon my life. ये हमें जानना जरूरी है कि हम जो है हम अपने आप को उद्धार के वस्त्र से हमें ढकना है, या जानना जरूरी है कि हमारे अच्छे काम भलाई के वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार The हुआ Bible है। tells God hates who are proud. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घमंडी होते हैं परमेश्वर उनसे घृणा करता We है। need to always examine ourselves. We say, I did, I this, we did, and we try to boast ourselves. और हमेशा हम जो अपनी ही बड़ाई करते हैं कि मैंने किया है, हमने किया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? We need to say, Lord, what I have, it's only because of you. हमें ये कहना है कि परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से And है। when we humble ourselves, God will lift us in His own time. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तब परमेश्वर अपने समय में हमें उठाता है। Never try to advertise yourself. Never try to push yourselves above somebody. और कभी भी अपने आप के ऊपर दिखावा मत करो या किसी के ऊपर भी दिखावा मत करो। Because God will always lift up those who are humble. क्योंकि परमेश्वर हमेशा जो नम्र है उन्हें ऊंचा उठाता है। The third thing that we need to clothe upon, और तीसरी चीज से जिसे हमें अपने आप को ढकना है, it says we need to be clothed with the righteousness. हमें जो है धार्मिकता से अपने आप को ढकना है। In Revelation chapter 7 verse 9 says, in heaven the multitude were standing before God with the linen clothes. और प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने ऐसी एक बड़ी I have never failed. और इसलिए जब भी मैंने कुछ भी अपने हाथों में लिया है, मैं जो हूँ कभी निराश नहीं हुआ हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I always move from one victory to another victory. मैं हमेशा एक विजय से दूसरे विजय तक जाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So as I told you to stretch with the right hand. जैसे मैंने कहा आप आपके दाहिने हाथ की ओर देखकर कहिए। Hallelujah. Hallelujah. So say, my right hand will teach me to do great and mighty thing. आप कहिए मेरा दाहिना हाथ मुझे महान सामर्थी कामों को करने के लिए क्षमता देगा। Hallelujah. Hallelujah. So never have a doubt. If I stretch my hand, nothing will happen. इसलिए कभी भी शक नहीं कीजिए कि अगर मैं कुछ करूं तो कुछ नहीं होगा। Even I lay hands on people and I pray for them. मैं जो हूँ लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। Some people are instantly healed. और कुछ लोग तुरंत जो है उन्हें चंगाई मिलती And है। some people doesn't have even feelings. और परंतु कुछ लोगों के अंदर कुछ महसूस ही नहीं होता उनको। So I don't feel bad. I don't feel anything. इसका मतलब ये नहीं मैं मुझे बुरा नहीं लगता है। You know, I always obey God. I obey God and lay hands on people. मैं हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ और उसके अनुसार मैं लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। Because Jesus is healer. I'm not the healer. क्योंकि यीशु जो है चंगाई करता है, मैं चंगाई करने वाला नहीं हूँ। Hallelujah. I'm just so obedient servant of God. मैं सिर्फ परमेश्वर का एक आज्ञाकारी सेवक हूँ। I lay my hands and I pray for people, and some they are healed, some even though they are not healed, but I still give glory to God. और जब मैं हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग जो है तुरंत चंगाई पाते हैं, कुछ लोग चंगाई नहीं पाते हैं, फिर भी मैं परमेश्वर की महिमा So if करता they are हूँ। healed, it is not my glory. अगर वो चंगाई प्राप्त करते हैं, वो मेरी महिमा नहीं Even है। they are not healed, it is not my insult. अगर वो चंगाई नहीं प्राप्त करते, इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपमानित हुआ। I don't take it myself. मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। Are you listening? क्या आप सुन रहे So हो? you need to understand, take a step of faith. इसलिए आपको जो एक विश्वास का कदम आगे बढ़ाना है। As a priest, you need to understand you are already clothed with the power. और एक याजक होने के नाते आपको जानना जरूरी है कि आप जो है सामर्थ से भरे हुए हो, ढके हुए हो। Every day
you are meeting your neighbors, every day you are meeting your friends and colleagues, and you let them know you have power upon your life. और हर रोज जो है आप आपके जो पड़ोसी से मिलते हो, दूसरे लोगों से, दोस्तों से मिलते हो, ये जानना जरूरी है कि आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है। Start praying for them. उनके लिए प्रार्थना करना शुरू Sometimes कीजिए। instantly they will be healed by their faith. और कभी-कभी उनके विश्वास के वजह से वे लोग तुरंत चंगाई प्राप्त कर सकते They may हैं। not heal that same moment. या तो उसी क्षण वो लोग चंगाई नहीं हो सकते But हैं। don't stop to pray for them. परंतु प्रार्थना करना रुकिए नहीं। Keep on praying. उनके लिए प्रार्थना करते In the रहिए। New Testament, every day Jesus was going in synagogue to preach. और नए करार में यीशु जो है हर रोज जो है वो मंदिर जाया करता था वचन सुनाने के लिए। Some people were healed, some people were not healed. कुछ लोग चंगाई पाते थे, कुछ लोग चंगा नहीं पाते थे। There was an old lady who used to come to synagogue every time. और एक बूढ़ी औरत थी जो हर रोज जो है वो मंदिर में आया करती थी। Every day she could see a Jesus. और हर दिन वो यीशु को देख सकती थी। But there was a time, परंतु एक समय आया and that time Jesus healed her. और उस समय में यीशु ने उसे चंगा किया। Hallelujah. Hallelujah. So never stop praying for people. इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना करना आप कभी बंद नहीं कीजिए। In this year 2022, God has appointed you. You need to remind yourselves that I am a priest and my prayer will bring answer. और ये 2022 में अपने आप को याद दिलाइए कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि आप याजक हो और आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना You है। are partner with Jesus. आप जो है यीशु के भागीदारी या साथीदार हो। Hallelujah. हालेलुया। Tell yourself, I am a partner with Jesus. आप अपने आप से कहिए कि मैं यीशु का भागीदारी हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And so you need to understand, you don't have a worldly partner, but you have a partner who is the King of Kings and Lord of Lords. इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपका कोई जो दुनिया का कोई भागीदार या साथीदार नहीं, परंतु आपका भागीदार जो है प्रभु यीशु मसीह है जो राजाओं का He राजा will है। never fail you. और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Tell somebody, Jesus never fails. आप किसी से कहिए कि पर यीशु आपको कभी निराश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He's with me all the time. वो मेरे साथ हमेशा रहता है। I only know for sure I'm clothed with the power. और मैं ये जानता हूँ कि मैं सामर्थ के वस्त्र को पहन लिया हूँ। God is looking for priests. In the year 2022, you are standing in the gap to bring people in the presence of और God. इस 2022 में परमेश्वर ने आपको याजकीय सेवा दिया है। आप उस दरार के बीच में खड़े हो जहाँ पर आप जो है लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ा सकते I हो। want to remind you again, Christian Faith Center has a vision to win souls. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया क्रिश्चियन फेथ सेंटर का एक उद्देश्य है कि हम आत्माओं को जीते। We are not interested bringing Christians from other churches. We are not interested stealing sheep from other churches. और हमारा दिलचस्पी ये नहीं है कि हम मसीह लोगों को ले आए या दूसरे कलीसिया से लोगों को हमारे कलीसिया में ले We आए। want to see souls added in the kingdom of God. हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो है आत्माएं जुड़ रहे हैं। You know, thief comes to steal and rob. और चोर आता है चोरी करने। You know, people are going to different churches in their homes and telling them, come to our church, come to our church. और लोग जो है दूसरे के लोग घरों में जाते हैं और कहते हैं हमारे कलीसिया में आइए, हमारे कलीसिया में आइए। You need to be aware of those people. आपको उन लोगों के प्रति जागरूक रहना है। If you are not sure where you're rooted, you will be easily be stolen. यदि आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है तो बहुत ही आसानी से आपको चुराया जाएगा। I'm interested to build your lives. और मेरी दिलचस्पी ये है कि आपके जीवन को मैं बनाऊं। I want to teach you truth from Word of God. और मैं आपको परमेश्वर के वचनों से सच्चाई को बताना That चाहता you हूँ and your family will stand in the gap and bring people in the kingdom of God. ताकि आप जो है उस दरार के बीच में आपका परिवार उस दरार के बीच में खड़े होकर लोगों को परमेश्वर के Look राज्य में ले आए। around you, people are in a problem, sick and financial crisis, marital problem, and you have an answer for their questions. और आप लोगों के आपके आसपास को देखिए कि लोग कैसे चिंतित हैं, कैसे आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, परंतु आपके पास उनके सारे समस्याओं का जवाब है। Anyone you're in a company, a factory, wherever you are working, you are a blessing. और कहीं पर भी आप क्यों
क्यों ना हो, आपके कंपनी में, फैक्ट्री में, आप एक आशीष हो। Wherever God has placed you, that God wants to use you to bless others. आपको परमेश्वर ने जहाँ कहीं भी रखा है, परमेश्वर आपको वहाँ पर रखा है ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण You will बनें। have plans and you have a design in your hand to see a success after success. और आपके पास एक उद्देश्य है, ऐसे एक सपने है ताकि आप जो है एक सफलता से दूसरे सफलता को देख सको। As a priest, you are clothed with salvation. आप एक याजक होने के नाते आपने एक उद्धार का You are वस्त्र saved. पहना You know है। for sure I'm saved. There is no unclean in my और life. आप जानते हो कि आपका उद्धार हुआ है और कोई भी अशुद्ध चीज आपके अंदर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I'm clothed with righteousness. मैं जो हूँ धार्मिकता के वस्त्रों को मैंने पहन लिया I'm है। clothed with the power. और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के वस्त्र को मैंने So पहन we लिया need to है। use that power, not to hide it, but we need to use it to set the captive free. और हमें उस सामर्थ का इस्तेमाल करना है, उसे छुपाने के लिए नहीं, परंतु जो बंधुआई में है उन्हें छुड़ाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Let's stand in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े होते Thanking हैं God for that cloth that we have, a clothes of और salvation. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस वस्त्र के लिए, जो उद्धार का वस्त्र को जो हमने पहन लिया Every है। day that we know for sure, I'm clothed with the linen, that means holiness of God. और हर दिन ये जानना जरूरी है कि उसके शुद्ध श्वेत वस्त्र से मैं ढका हुआ हूँ। That means I'm not dependent on my efforts. इसका मतलब कि मैं मेरे मेहनत के ऊपर निर्भर नहीं हूँ My good works are filthy rags before God. और मेरे अच्छे काम जो है परमेश्वर के सामने छिंदी कपड़े की तरह I है। told you the wool, when you put on wool, you always sweat and you perspire. और जैसे मैंने कहा कि जब भी आप ऊन के कपड़े पहनते हो, आपके शरीर में पसीना छूटता है। Bible speaks sweating about your efforts. और बाइबल जो है आपके मेहनत के विषय में बताता है। Jesus, God commanded Adam, you will work hard and you will earn your food. और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि तू जो है मेहनत करेगा। Efforts to earn your life. आपके जीवन को बनाने के लिए तू मेहनत करेगा, But you can earn only salvation by grace of God. परंतु आप उद्धार को पा सकते हो परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा। Humbling yourself, Lord, I'm today, it's only because you have favor upon my life. अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाते हुए कहते हुए कि मैं आज हूँ सिर्फ तेरी दया करुणा के वजह Say से। louder, I put on the clothes of salvation. आप जोर से कहिए कि मैंने उद्धार के वस्त्र को पहन लिया है। I'm clothed with righteousness. मैंने धार्मिकता के वस्त्र को पहन लिया है। I'm clothed with power. मैं सामर्थ के वस्त्र को पहन लिया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So take a step of faith and move in power. इसलिए आप जो है विश्वास का कदम आगे बढ़ाइए ताकि सामर्थ में आप आगे बढ़ सको। You must pray for your people around you. आपके आसपास के लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है। Keep on praying until you receive answer. उनके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए जब तक आप उत्तर को नहीं देखते। Hallelujah. Hallelujah. And it will happen. और वो जरूर होगा। There's somebody, when I pray, something happens. और आप किसी से कहिए कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ होता है। When I pray, something happens. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो जरूर कुछ होता है। Hallelujah. Hallelujah. People will be healed. और लोग चंगाई पाएंगे। People will deliver from all their oppressions. और उनके सारे बंधन से लोग छुड़ाए जाएंगे। Because you are going to walk with power by faith. क्योंकि आप जो है विश्वास के साथ सामर्थ के साथ आगे बढ़ोगे। Just lift your holy hand, start worshiping God. आपके हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करने Start लगो। worshiping God. Say, Lord, I'm thankful to you for salvation. परमेश्वर की महिमा कीजिए और कहिए कि तेरे उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद Lord, करता I thank हूँ। you for righteousness of और तेरी Jesus. धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता के लिए धन्यवाद करता Lord, हूँ। you are declared I'm not guilty. और तूने घोषणा किया है कि मैं जो हूँ दोषी नहीं हूँ। I'm holy, I'm righteous. मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। I'm clothed with the power. और मैंने जो है सामर्थ के वस्त्र को पहन I'm लिया a partner with है। और Jesus. मैं यीशु के साथ There भागीदारी is हूँ। salvation in my mouth. और मेरे मुंह में उद्धार है। There is a healing in my और hand. मेरे हाथों में चंगाई है। Open your mouth and encourage yourself. और अपने मुंह को खोलते हुए अपने आप को आप प्रोत्साहित कीजिए। Inspire yourself. Say, I'm on fire for God. अपने आप को प्रेरित कीजिए और कहिए कि मैं परमेश्वर के लिए एक आग के समान हूँ। As I obey God, God will do His promise. जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तब परमेश्वर सारे वादाओं का आपके जीवन में
I पूरा must do करेगा। my part, God will do his part. मैं अपना काम करूंगा और परमेश्वर अपना काम करेगा। Just worship God and say, Lord, I'm thankful to you. आप परमेश्वर की आराधना कीजिए और कहिए कि परमेश्वर Everybody, तेरा wherever you are, धन्यवाद open करता your mouth, bless the name of the हूं। Lord. आप जाकर भी और Yes, Lord. परमेश्वर Thank के you, नाम thank को you, thank you, धन्यवाद Lord, for कीजिए। salvation. तेरे उद्धार Thank you, के Lord, for धन्यवाद, righteousness. तेरे Thank you, Lord, for धार्मिकता के power. धन्यवाद, तेरे Oh, सामर्थ God, के we लिए worship धन्यवाद। you. ओ Worship you, धन्यवाद Lord. करते हैं We bless यीशु। your name, oh God. धन्यवाद Oh, करते हैं, तेरे नाम we का worship धन्यवाद you. करते हैं We bless यीशु। your name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you. We give you all glory. We honor you. You are worthy, worthy, worthy. Lift your holy hands and worship him. Worthy, worthy, worthy. Worthy, 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 Lord. You are holy. You are holy. You are worthy, Lord. We worship you. Oh, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. We praise you. We lift up your name higher. Hallelujah. Oh, Baba Sandara. Oh, Karababa Shere Besi Katara. Oh, Kandere Meseki. Oh, we bless your name, oh God. We praise you. We worship you. We magnify your name, oh God. What a wonderful God we serve. तेरे नाम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। Yes, Lord, worship you, oh God. Worship you, Lord. Yes, Lord, we worship you, oh God. You alone is worthy. You are holy. You are holy. Holy, holy, holy. Oh, righteous God. Oh, thank you for salvation. Thank you for righteousness. Thank you for power from above. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Jesus, to overcome all difficulties, to overcome all the emotions and feelings. We worship you. We bring everything under law, under our feet. We praise you. We worship you. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Worship you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. We worship you, humble ourselves. You are high and lifted up. You are God. You are God. You are God. We every nation bow. Every tongue confess. Jesus is Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Bibishi. Ukarababasirara. Oh God, thank you, Lord. All glory, all honor, all praise, all worship. Worship to God Almighty. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Worship you, God. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Jesus, you're enthroned. Angels in heaven, they worship you. Every living thing bow before you. You are holy. You are so wonderful. You are so beautiful, God. I love you with all my heart. I love you with all my soul and strength. Yes, Lord. Worship you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, yes, Lord. Praise God. As we are worshiping, I want to put your right hand upon your heart
As I pray, the Spirit of the Lord is going to touch you, and you will experience the power from above in your life. और जैसे हम आराधना करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका दाहिना हाथ जो है आपके हृदय में आप रखें। By faith, you need to receive, I receive in my life, in my spirit, and in my body. और विश्वास के साथ आपको इस बात को स्वीकार करना है आपके शरीर आत्मा प्राण में। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father God, we come before you just as we are. परमेश्वर पिता, हम जैसे हैं तेरे सामने आते हैं। As we put on the clothes of righteousness and clothed with the power. और जैसे हम धार्मिकता का वस्त्र और सामर्थ का वस्त्र को पहनते हैं। Lord, we claim healing upon everyone. हम जो है हर एक के ऊपर तेरी चंगाई को बोलते हैं। I cancel every curse. I cancel every plans of enemy. और शैतान के हर एक चाल को हम नकारते हैं। I speak healing right now upon everyone. और हर एक के ऊपर इसी वक्त में चंगाई की घोषणा करते हैं। In the name of Jesus, you are healed. यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति चंगा हो गया है। In Jesus' name, all things are provided. यीशु के नाम में उनके हर एक जरूरतें जो है पूरी हो चुकी I है। speak your righteousness and your covering upon them. और तेरी धार्मिकता का वस्त्र में उनके ऊपर कबूल करता Thank you हूँ। for healing us from head to toe. हमें सर से लेकर पांव तक हमें आपने We receive right now in our soul, spirit and body. इसी वक्त हम आपको स्वीकार करते हैं हमारे शरीर प्राण आत्मा। Thank you, Lord, for delivering us and from our people, O God. और धन्यवाद करते हैं हमें छुड़ाने के लिए और हमारे लोगों को छुड़ाने के We लिए। give all glory and honor to you. सारा आदर महिमा तुझे देते We हैं। continue to walk in your presence. और तेरी उपस्थिति में हम यूं ही लगातार चलते All रहेंगे। glory, honor, and praise to सारा Jesus. गौरव, सारा महिमा, आदर यीशु को हम In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. You are blessed? क्या आप आशीषित हुए? Tell somebody I'm blessed. किसी से कहिए कि मैं आशीषित हुआ। Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. So we as a priest move into enemy's territory to set the captive free. आमेन। हम याजक होने के नाते हम जो है आगे बढ़ते हैं और जो शत्रु के छावनी में हम जो है प्रवेश करते हैं और शत्रु के ऊपर हम जीत को पाते हैं। And we're going to set the captive free. और जो बंधुआई में उन्हें हम आजाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And you are going to do it. और आप इस चीज को करने वाले Tell हो। somebody Amen. I'm clothed with power. आप किसी से कहिए कि मैं सामर्थ के वस्त्र को पहन लिया हूँ। Hallelujah. Never, never allow thoughts of enemy. You are weak, you are sick, you are nobody, you don't have any good background. That is a lie from Satan. शैतान के झूठ के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। शैतान कहता है कि तू हारा हुआ है, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। इस झूठ के ऊपर आप ध्यान मत He's a दीजिए। liar. शैतान झूठा है। Tell Satan is a liar. कहिए शैतान तू झूठा है। Hallelujah. So you Hallelujah. must always walk with the power that God has already clothed you with the power. आपको हमेशा एक सामर्थ के साथ चलना है क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आपको सामर्थ के वस्त्र को पहन लिया है। Amen. Amen. So we're going to pray for people who celebrate birthdays and anniversary. If you are here, come forward. इस बार जो जिन्होंने अपना जन्मदिन या शादी का सालगिरह मनाया है तो आप आगे आ सकते हैं। हम आपके लिए We want to प्रार्थना pray and we करेंगे। want to bless you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको आशीष करना चाहते Amen. हैं। Amen. Yes, on the 22nd, we celebrated our fourth child, Sienna's birthday. We are thankful to God for her life. और 22 फरवरी को हमारे चौथी बेटी सियाना का हमने जन्मदिन मनाया है। And we thank God for her life. She is a blessing. और हम धन्यवाद देते परमेश्वर को उसके जीवन के लिए क्योंकि वो एक हमारे लिए एक And so आशीष we है। bless all Sienna's birthday, and then Salve family wedding anniversary, Christine and Raju wedding anniversary. तो हम धन्यवाद देते हैं और सियाना का जन्मदिन है और जैसे दो जोड़े हैं जिनकी शादी की सालगिरह है। We bless you with blessings of God and be excited that God has a favor upon your life. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसकी आशीष आपके जीवन पर है, उसका अनुग्रह और कृपा आपके जीवन पर We है। bless you with all God's blessing upon your life. और हम आपको आशीष देते हैं परमेश्वर की सारी आशीषों से। Happy birthday to you. Happy birthday.
और परमेश्वर के आशीषों से हम आपको आशीषित करते हैं। We bless you that you will enjoy divine healing every day, divine provision and divine protection. और हम प्रार्थना करते हैं कि दैवी सुरक्षा, दैवी चंगाई में और दैवी पुरोठा में आप हर दिन चले। And all married couple, we pray that you will fall in love with you every day, one with one another every day. और हम जो शादीशुदा जोड़े हम प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन आप एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करें And experiencing favor of God upon your life. और परमेश्वर की कृपा का आपके जीवन पे आप अनुभव लें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, our hearts are filled with gratitude. और स्वर्गीय पिता, हमारा दिल कृतज्ञता से भर चुका है। We are grateful, we are thankful to you for your favor upon everyone. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया कृपा हर एक के जीवन पर है। You are still working in our lives. आप आज भी हमारे जीवन पे कार्य कर रहे We are हैं। thankful to you for these two couple who are celebrating their wedding anniversary. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन दोनों जोड़ों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। We thank you for brother and sister Salvi, Lord. For many years you kept them together with good health and your blessing upon them. और परमेश्वर हम भाई बहन सालवी के लिए प्रार्थना करते हैं कि इतने सालों तक आपने उन्हें साथ में रखा है और अच्छी सेहत में रखा We है। thank you for Vijay Raju and Christine, Lord. You brought them together, you kept them together, and we celebrate your faithfulness upon their married life. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर भाई राजू बहन क्रिस्टीन के लिए कि उनके जीवन पर परमेश्वर आपकी दया कृपा है, आप उन्हें आशीषित किया है। Lord, we submit them in your mighty hand. और परमेश्वर आपके महान हाथों में हम उन्हें समर्पित करते हैं। We bless them with your favor upon their lives. और परमेश्वर आपकी कृपा से उन्हें हम आशीषित करते हैं। Let them see your favor every day, provision, healing, strength, and victory after victory. और परमेश्वर दिन प्रतिदिन वो आपकी दया कृपा आपका पुरोठा और उनके जीवन पर विजय उसका अनुभव ले। We thank you for Sienna, that you have blessed her, and Lord, as we are celebrating your faithfulness upon her life as she celebrates her birthday. और धन्यवाद देते परमेश्वर सियाना के लिए, उसके जीवन पे आपकी आशीष कबूल करते हैं, आपकी दया कृपा उसके जीवन पे, उसके लिए आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you for your faithfulness that you are still working in our lives. और धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आज भी हमारे जीवन पे आप कार्य कर Now I रहे pray हैं। for everybody, let your blessing be upon everyone. और परमेश्वर इस समय हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आपके आशीष उनके जीवन पे बनी रहे। Let your word be rooted in our lives, and that we will apply and see that we live a fruitful life. और परमेश्वर आपका वचन हमारे दिल की गहराई तक पहुंचे और हम ये हमारी मदद करे कि हमारे जीवन में हम उसका इस्तेमाल कर पाए। With your authority, I pronounce financial blessing. और आपके अधिकार के द्वारा आर्थिक आशीषें हम कबूल करते In हैं। Jesus' name, I confess love, joy, peace. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्यार, शांति, आनंद कबूल करते In हैं। Jesus' name, I confess good health and financial prosperity. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी सेहत और आर्थिक आशीषें हम कबूल And करते I हैं। confess what your blessing, I confess in the name of Jesus. और हम ये कबूल करते हैं कि जो भी आशीष यीशु मसीह के नाम से हमने मांगी है, I confess it shall come to pass. हम ये कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली है। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोग अगर मेरी प्रार्थना से आप सहमत हैं, say hallelujah for glory of Jesus. तो यीशु मसीह की महिमा के लिए हालेलुया कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we receive your blessing upon everyone. परमेश्वर आपकी आशीषें हर एक के जीवन पे हम कबूल करते हैं। Now bless them and keep them. परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और उन्हें संभालिए। Let your face shine upon every one of us. और आपके मुख का प्रकाश हर एक के चेहरे पर चमकने दे। And we ask all these things in Jesus' name. और इन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly together. हम सब मिलके जोर से आमीन कहेंगे। आमीन। God bless you, and blessings of God be with you as you go meet and greet and exchange blessings of God. परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की आशीष आपके सबके जीवन पे बनी रहे, एक दूसरे से मिले और परमेश्वर की आशीष बांटें।